दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं कुछ स्पेशल। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं एमपी टेट की तैयारी करने वाले जो मुझे मैसेज भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं और पूछते हैं। अगर उनके पास कोई भी ऐसी खबर आती है या कोई भी अपडेट आता है तो मुझसे शेयर भी करते हैं और मेरी राय लेना चाहते हैं। तो सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए, आपके मन में उठने वाले सवालों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आपकी असमंजसता जो है उसको कम किया जा सके और आपकी जो भी डाउट हैं आपके उन्हें दूर किया जा सके। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी शिक्षा मंत्री ने कहा है या जो भी बजट में निकल कर बाहर आया है वो क्या है, क्यों है, कब से है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं कि फ़िलहाल जो मध्य प्रदेश में सरकार है, बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, जितने विभाग हैं, उनमें किस तरीके का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो तो एक दूसरी बात है। अच्छा कर रही हो, बुरा कर रही हो, उसका एनालिसिस मैंने अभी नहीं किया है। लेकिन पिछले 2 से ढाई साल से जिस चीज़ को लेकर मैं निरंतर लगभग हर दिन इस चीज़ के टच में मैं रहता हूँ। एमपी टेट के बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हों, चैनल के माध्यम से हों। बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि सरकार मध्य प्रदेश में रोज़गार देने में नाकाम है, सरकारी भर्तियां करने में नाकाम है, नई वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, वैकेंसीज़ आती हैं तो एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट आता है तो भर्ती नहीं हो पाती है। इसका जीता जागता और ताज़ा उदाहरण है एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षाएं। वर्ग 3 की जो डेट पोस्टपोन हो रही है लगातार, एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सरकार को अपने गृहवान में झांक कर देखना चाहिए कि लाखों बेरोजगार युवा जो कि लायक हैं, डिज़र्विंग हैं, उनके साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी नेता होते हैं ये अपने बच्चों का कैरियर, फ्यूचर बचपन से ही डिसाइड करने में लग जाते हैं। बाप अगर सांसद है, विधायक है, तो लड़के को कहीं का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, बाप अगर मुख्यमंत्री या किसी और अच्छे राज्य मंत्री के पद पे है तो लड़के को कहीं ना कहीं विधायक बनाने के चक्कर में रहते हैं। अपने लड़के की चिंता इतनी अधिक की जा रही है और यहाँ लाखों जो बेटे बेटियां हैं इनकी चिंता सरकार के द्वारा की नहीं जा रही है। कैसे इतने लाखों चयनित शिक्षक हैं जो पिछले 2 से ढाई साल हर दिन सिर्फ इस उम्मीद में सोते हैं कि शायद कुछ कल एक अच्छी खबर सुनने को मिले, शायद भर्ती के संबंध में कोई नई जानकारी निकल कर आए। लेकिन इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही रवैया रहा है, समय को आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को टाल मटोल किया जाए। और अगर देखा गया है अभी जो बजट पेश हुआ है इसमें नया कुछ भी देखने को मिला नहीं है। सरकार अपने ही पैर को अपने ही गले में फंसा लेती है। अगर पहले से पद प्रस्तावित हो चुके हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के कि 19,500 से 20,000 पद वर्ग 1 में होंगे, 11,500 पद वर्ग 2 में होंगे, तो वो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। अब इस एग्ज़ाम अगर हो गए थे, रिजल्ट आ गया था, तो इसकी भर्ती हो जानी चाहिए थी। ये बात अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उन पदों की बात अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वर्ग 3 की परीक्षा हो जानी चाहिए थी और वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अब इन चीज़ों को देखकर कि 2018 के इलेक्शन के पहले यह पद निकाले गए थे वर्ग 1 और वर्ग 2 के, सिर्फ इस लालच में ताकि सरकार को आप अच्छी नज़रों से देखो, सरकार के फेवर में आप वोट करो कि सरकार ने पद निकाले हैं। मुझे ये लग रहा है कि अब इतना लंबा टाइम, लगभग आधी पंचवर्षीय कार्यकाल जो है वो निकल गया है, 2.5 साल निकल गए हैं, लेकिन बार बार इन पदों का घुमा फिरा कर आप लोगों के सामने लाना। ये जो पद दिखाए जा रहे हैं इन्हें देखेंगे हम। प्रदेश में 31,000 पद पहले से ही प्रस्तावित हैं, नियुक्त होंगे केवल 24,200 शिक्षक। तो अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें नए स्कूल खोलने की बात कही गई थी, नए पदों को प्रस्तावित करने की बात कही गई थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन अब क्या है कि मंत्री हो चाहे गवर्नमेंट का कोई भी नेता हो, यू टर्न मार देते हैं। ठीक है, हर कोई जानता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 पद खाली हैं शिक्षकों के। तो सरकार नए पदों की बात तो करती नहीं है या नई भर्तियां लाने की बात सरकार करती नहीं है। बस जो पुराना एग्ज़ाम हो चुका है उसी में खेलने में लगे हुए हैं, उसी की भर्ती की बात कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से।
दूसरे स्टेट्स में सरकार को देखना चाहिए कि दूसरे राज्यों में भर्तियां हो जाती हैं, लगभग हर 1 या 2 साल में वैकेंसीज आती रहती हैं टीचर की, लेकिन यहाँ पिछले 6 से 7 साल में ना तो कोई वैकेंसी आई है, और अब जो वैकेंसी आई है 2.5 साल उसी की प्रक्रिया चल रही है। अभी कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि कब से वेरिफिकेशन शुरू करेंगे और कब तक ज्वाइनिंग दे देंगे आपको। ठीक है, अगर आती भी है तो वो सब अब तो सब कुछ फेक लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। ठीक है, चाहे एग्ज़ाम डेट हो वर्ग 3 की, अब सबको ये लगता है कि एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो उसकी डेट बढ़ेगी। ठीक है, जो भी अपडेट होगा। और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने चयनित शिक्षक हैं वो हमेशा इसी बात को देखते रहते हैं कि शायद अभी कोई नया अपडेट आएगा, अप्रैल से भर्ती होगी, जुलाई से भर्ती होगी, लेकिन सरकार बार बार उसी चीज़ को घुमा घुमा के बताती है, हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे, हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे। ये बात सरकार ख़त्म नहीं करना चाहती। इसका फ़ायदा सरकार हो सकता है कि अगले इलेक्शन में उठाने की कोशिश करे। कभी सुनने को मिलता है कि ट्राइबल विभाग है उसको मर्ज कर दिया गया है, कभी सुनने में मिलता है इसके शिक्षक अलग हैं, उसके शिक्षक अलग हैं। अगर तस्वीर साफ हो जानी होती, अगर करनी होती तो भर्ती प्रक्रिया हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन टाल बटोल ही चल रहा है। अभी तक कोई भी सरकार के द्वारा परिस्थिति साफ नहीं की गई है। उम्मीद करने की बात अगर हो तो कर सकते हैं कि अप्रैल से नहीं होगी तो जुलाई से होगी, सत्यापन होना शुरू हो जाएंगे, जुलाई से अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन पता नहीं चलता कि कोरोना के केस कब बढ़ने लगते हैं, कब घटने लगते हैं। सुनने में आया था सर्दियों में कोरोना बढ़ेगा, गर्मियों में कोरोना कम हो जाएगा, लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, लॉकडाउन की बात आने लगी है। तो सरकार अब तो ये लगता है कि कोरोना का फ़ायदा भी निजी फ़ायदे के लिए ही उठाया जाता है, कब केस बढ़ने हैं कब केस घटने हैं। तो निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार का जो रवैया है बहुत उदासीन है। सरकार बेरोजगारों के हित में कुछ भी सोच नहीं रही है। यहाँ दिनों दिन बेरोजगारों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार के अवसर दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। पिछले 2016-2017 में सरकार के द्वारा बहुत अधिक संख्या में रोजगार दिया गया, बहुत अच्छी स्पीड के साथ दिया गया, लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से लापरवाही सरकार के द्वारा निरंतर की जा रही है हर भर्ती परीक्षा में, खासकर MP टेट को लेकर, इससे मनोबल भी टूटता है, भरोसा भी कम होता है और भविष्य में अंधकार ही अंधकार दिखता है। सरकार को अपने मंत्रिमंडल के साथ इस चीज़ पर डिस्कशन करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, खुद वो दर्द महसूस करना चाहिए जो मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार महसूस कर रहा है। ये सब कुछ निंदनीय है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी सब लोगों ने देखा है रोजगार 2 का ट्रेंड चला था, ठीक है, ट्विटर के ऊपर, चाहे मामा जी की बात हो, ठीक है, चाहे मोदी जी की बात हो, रोजगार के मामले में जितना भी युवा बेरोजगार इकट्ठा हुआ है सब ने आईना दिखाने की कोशिश की है, आईना इन्हें दिख जाता है, लेकिन शक्ल चुराते हैं अपनी, आंखें नहीं मिला पाते हैं। मैं भी बड़ा प्रशंसक हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनका, लेकिन अगर किसी भी मुद्दे में गंभीरता नहीं बरती जाएगी, लापरवाही बरती जाएगी, उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, उसको अनदेखा किया जाएगा, तो आलोचना भी की जाएगी। क्योंकि अगर हम प्रशंसा करेंगे किसी अच्छे काम की तो जाहिर सी बात है किसी बुरे काम की हम निंदा भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे। तो जितने लोग हों इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे, सरकार सुने, समझे और बहुत जल्द आपके फेवर में डिसीजन आए, चाहे नई भर्तियों को लेकर हो, चाहे भर्ती परीक्षा को लेकर हो, चाहे रिजल्ट आना हो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग हो। जितना भी होगा हम सब मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जो सही होगा वो सामने लाने की बात करेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, जो गलत चीज़ें हैं वो भी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबके साथ हमारा चैनल है, पूरा परिवार एक साथ है। आप लोग चिंता ना करें, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। तैयारी तो एक साइड आपको करते ही रहना है ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मिस ना हो। बाकी रही आंदोलन की बात या आवाज़ उठाने की बात, तो मेरा चैनल हमेशा से ये काम करते आया है, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़ी है हम सब एक साथ हुए हैं, आगे बढ़े हैं, और जब भी अभी आगे भी अगर ऐसा टाइम आएगा तो हम सब उठ खड़े होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और आने वाले जो अवसर हैं उनको सुनहरे अवसर में बदलें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।